कथा और कृष्ण जी की कथा का अंतर। भगवान श्री राम ने जिन राक्षसों का अंत किया अयोध्या से बाहर निकल करके, जब विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर के चले हैं, बाहर ही तो ताड़का शुभाव मारीच इत्यादि मिले, तो एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। और भगवान कन्हैया अभी अभी हम आपको बाल लीलाओं में कथा श्रवण कराएंगे कि घर से ही नंबर लगा दिया, पूतना को भगवान कन्हैया ने छठे दिन घर में ही मार दिया। एक सटकासुर नाम का दानव आया, उसे भी घर में ही मार दिया, बाहर नहीं घर से ही प्रारंभ कर दिया। और देखिए भगवान श्री राम ने एक संकल्प लिया था कि हम एक के सिवा दूसरी को स्वीकार ही, विवाहों का मामला। और भगवान कन्हैया ने यह संदेश दिया, बोले हम काहू को इनकार ही, तभी तो भगवान के 16,108 विवाह कहे गए। जो भी आएगा स्वीकार, इनकार ही नहीं करेंगे। और भगवान श्री राम ने कहा था कि हम एक के सिवा किसी दूसरी को स्वीकार नहीं करेंगे। और भगवान कन्हैया ने कहा चले आओ, हमारे यहाँ तो कोई कमी नहीं है, रोक टोक नहीं है। 16,108 विवाह हुए। सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित, कृष्ण कथा और राम कथा में बहुत बड़ा अंतर है, सावधान हो जाओ, कृष्ण कथा सुनने को जा रहे हो। जरा भी मन इधर उधर हो गया ना तो ये कृष्ण कथा उल्टी पड़ जाएगी। महाराज परीक्षित तटस्थ हो जाते हैं, ध्यान लगा लेते हैं, प्रभु अवतार का कारण बताओ। कहा अवतार का मतलब होता है, बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म विलुप्त होता है, अधर्म बढ़ता है, और तब तब भगवान को अवतार लेकर के इन केन स्वरूप में आना पड़ता है। बाबा ने भी महाराष्ट्र में लिखा, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होय 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 धर्म के हानि, तारहि असुर अधर्म अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। राजन परीक्षित, जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, और तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा, भगवान एक रूप स्वरूप में नहीं आता है। जब जैसी व्यवस्था होती है वैसी व्यवस्था में प्रभु को आना पड़ता है। भगवान ने कछुए का भी रूप बनाया एक समय पर, भगवान ने एक समय पर मछली का भी रूप बनाया, भगवान ने एक समय पर नरसिंह का रूप धारण किया। नरसिंह का रूप धारण करके ही तो भक्त प्रहलाद को बचाया था। मतलब आधे भगवान सिंह रूप में है और आधे नर रूप में है, इसलिए भगवान का नाम पड़ा नरसिंह भगवान। बोले नरसिंह भगवान की। लेकिन भगवान कहते हैं भक्तों, जब जब मैं मछली का रूप बनाता हूँ, कछुए का बनाता हूँ, नरसिंह का बनाता हूँ, ये हमारे अवतार
पूर्ण कालिक अवतार नहीं, अंश कालिक अवतार हैं। थोड़ी समय के लिए व्यवस्था को ठीक करने के लिए मैंने ये रूप स्वरूप बनाया, उसके बाद में अंतर ध्यान। पूर्ण कालिक भगवान के अवतार कृष्ण और राम के कहे गए हैं। जो 24 अवतारों की कथा है उसमें राम और कृष्ण का अवतार पूर्ण कालिक अवतार है, क्योंकि भगवान श्री राम ने 12,500 वर्ष तक शासन किया और भगवान श्याम सुंदर ने द्वापर मध्य 125 वर्ष तक शासन किया। इसलिए भगवान का अवतार होता है अधर्मियों का अंत करने के लिए। महाराज, भगवान त्रेता में राम के अवतार में 12 कलाओं में अवतार लेते हैं, द्वापर में 16 कलाओं में अवतार लिया, मतलब 4 कलाएं फाजिल बोले। हाँ, क्योंकि त्रेता में मर्यादा में बंधे हुए थे, तो मर्यादा में जब व्यक्ति बंधा होता है, सीमा में बंधा होता है, तो उससे बाहर नहीं जा सकता। और द्वापर में लीला पुरुषोत्तम होकर के आए हैं, चाहे तो यहाँ ठुमका लगा दें और चाहे खरकाली में लगा दें जाकर के, कोई सीमा नहीं है कि टकोली में ही कुछ होना है, कहीं भी कुछ हो सकता है। महाराज, ये कलाएं क्या होती हैं? सुखदेव भगवान कहते हैं, सुने, आप लोग भी सुने, ये कला क्या है कि वृक्षों में एक कला होती और 2 होती कीट पतंगों में। वृक्षों में एक कला होती, 2 होती कीट पतंगों में। वृक्षों में एक कला होती, 2 होती कीट पतंगों में। और राजन परीक्षित 3 से लेकर 4 तलक होती है कला चौपायों में। और 3 से लेकर 4 तलक होती है कला चौपायों में। और 3 से लेकर 4 तलक होती है कथा, होती है कला चौपायों में। वृक्षों में एक कला है, कीट पतंगों में 2 कलाएं हैं, और 3 से 4 तलक कलाएं चौपायों में होती, जिनके 4 पैर होते हैं। इनमें 3 या 4 कलाएं होती हैं। महाराज आगे कि 5 से लेकर 8 तलक और मनुष्य कला कहलाती है, और इनसे ऊपर जो होती है वे ही अवतार कहाती है। इनसे ऊपर जो होती है वही अवतार कहाती है। इनसे ऊपर जो होती है वही अवतार कहाती है। 5 से लेकर के 8 तक मानव के अंदर सामर्थ्य है कलाओं को सीखने की, करने की। और 8 से ऊपर जब गिनती चलती है तो 8 से ऊपर किसी के अंदर कलाएं हो तो आप समझ लेना कि ये कोई अवतारी है, साधारण मानव नहीं है। अब ध्यान दें भक्तों, एक प्रश्न उठ रहा होगा, आखिर ये कला क्या है? कला, हाँ जी, ओम जी के यहाँ से 1 साड़ी और 1 से 1 रुपए भगवान की इस कथा में दान कर रहे हैं। भगवान इनको और इनको परिवार को सुखी संपन्न रखे। आपने देखा होगा कलाबाज आते हैं ना, जमीन में हाथ लगाए, खोपड़ी सब जमीन में लगाई और पलटा खा गए हैं, कहते हम लोग कला कर रहा है ना। बात बिल्कुल ठीक है। जैसे ये ढोलक बजा रहे हैं, आप ढोलक बजाती हैं, ढोलक बजाना भी एक कला है। भोजन बनाती हैं आप, भोजन बनाना भी एक कला है। कोई वक्ता बोलता है, बोलना भी एक कला है। जल में कोई तैरता है, ये भी कला है। भोजन बनाने की बात पर मुझे एक बात याद आ गई, विनोद भरी, आपको सुनाऊं। भोजन बनाने की कला आप में हुआ करती है। पहले की माताएं अपनी कन्याओं को विधिवत भोजन बनाने की शिक्षा दिया करती, बेटी ठीक से यहाँ बनाओ,
हम लोगों को खिलाओ, देखो ससुराल में बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, हैं? एक समय की बात, एक वकील साहब थे, वकील साहब, और उनकी बकलानी एक दिन बोली, बोले वकील साहब तुम्हारे लिए हलवा बनाएगा मैं। वकील साहब कहने लगे, माफ करो,